नमस्कार दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु, जय गणेश जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब चारों ओर से मुसीबत की धारा में आप फंस जाओगे, क्योंकि कई सारे ग्रहों ने अपनी अपनी राशि परिवर्तन कर लिया है, जिनमें से राहु और शुक्र आपकी कुंडली पर कुछ ऐसा असर दिखने वाले हैं, कुछ ऐसा प्रभाव डालने वाले हैं जिससे कि अब आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन शुक्र के साथ शनि की ऐसी स्थिति में जो इंसान यह दो गलतियां करते हैं वह हमेशा के लिए मुसीबत में गिर जाते हैं, और जो नहीं करते हैं वह शुक्र और शनि का भरपूर लाभ उठा पाते हैं। यानी कि आने वाले अगले 2 दिनों का समय एक प्रकार से आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी साबित होगी। लेकिन एक प्रकार से अगर सावधानी नहीं रखी, यह 2 गलतियां कर दी, तो शुक्र और शनि दोनों स्थितियों का इतना दुष्ट प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा कि जीवन भर बोल नहीं पाओगे, ना चाहते हुए बड़े बड़े ठोकर मिलेगी। तो दोस्तों, मैं यह कभी नहीं चाहता हूं आप सभी के लिए कि आप अपने जीवन में परेशान रहे। मैं हमेशा आपको सावधान करते हैं, सतर्क करते हैं, और किस तरह से आप अपने जीवन में खुशहाली रहे, किस तरह से देवी देवता आपको खुश रखें, उसके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या गलती नहीं करना चाहिए, यह सभी जानकारी में देते हैं। और आज भी तो ऐसी सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आपको मुसीबत से बाहर निकलने में मदद करेगा। दोस्तों देखिए, इस समय एक बड़ी खतरा आपका इंतजार कर रहा है, जो वक्त भी वक्त पर आपको परेशान करेगा। लेकिन यह घटना तभी होगा या मुसीबत तभी आएगा जब आप ऐसे न्याय किसी से करेंगे। देखिए, जब शुक्र और शनि एक साथ होते हैं और ऐसे में इंसान यह 2 गलतियां करते हैं, तो वह अपनी मिली हुई खुशियों को भी बर्बाद कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की, आपको किसी से मतभेद नहीं करना, किसी से न्याय नहीं करना, किसी से गलत नहीं करना, यानी कि किसी गरीब लोगों को परेशान मत करना। यहां तक कि दोस्तों, अपनी तुलना किसी और से ना करें। बहुत लोग दोस्तों अपनी तुलना एक दूसरे से करते हैं, तो इन सभी आदत को बिल्कुल भी सुधार लें। बहुत सारे लोग दोस्तों अपने आप घमंड बहुत ज्यादा करते हैं, अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करते हैं, चाहे कितनी भी धन दौलत एवं रुपया पैसा हो, लेकिन इसके ऊपर घमंड मत करो, क्योंकि भगवान चाहे तो कुछ से कुछ कर सकता है। भगवान का खेल निराले होते हैं, लेकिन यह घमंड करने वाले लोगों को देखना पसंद नहीं करते। यह चाहे तो घंटे में भिखारी से करोड़पति बन सकता है, गरीब से करोड़पति बन सकता है, और ना चाहे तो करोड़पति से भिखारी भी बन सकता है। हमारे परमात्मा कहते हैं कि अपने ऊपर गुरु मत करो, घमंड मत कर, और अपने हृदय को साफ रखें। किसी असहयोग लोगों को परेशान मत करो, और हर किसी से कम खुशियां बात कर जिंदगी व्यतीत करें। हर किसी से मिलजुल कर जिंदगी व्यतीत करें। दोस्तों, हमेशा अपने हृदय को पवित्र एवं साफ रखना। जिस तरह भगवान का हृदय हर इंसानों के प्रति साफ होते हैं और हर किसी के ऊपर दया दृष्टि एवं खुशियों बरसाते हैं, भगवान के अंदर कोई ऐसी भावना नहीं छपी हुई होती है कि किसी को खुशियां मिले और किसी को ना मिली। भगवान के हृदय में मतभेद एवं छल कपट नहीं होते हैं। उसका हृदय बिल्कुल पवित्र हर इंसानों की प्रति होती है। लेकिन कभी कभी इंसानों की गलतियां एवं उनकी कुछ ऐसी सावधानी देखकर वह इंसानों को थोड़ा वक्त के लिए परेशान करते हैं, लेकिन माफ अभी कर देते हैं, लेकिन इसकी अहमियत कोई नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह अगर किसी ने आपको परेशान कर रहे हैं तो उसको आपको माफ कर देना चाहिए। कोई आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, असफल करवा रहे हैं, बार बार मुसीबत में गिरा दे रहे हैं, तो आपको ऐसे इंसानों को कुछ नहीं बोलना है। ऐसे लोगों से दुश्मनी भी नहीं निभाता है, क्योंकि भगवान के हृदय उन इंसानों की प्रति बहुत ही निर्मल एवं साफ होते हैं, जो हमेशा शक्ति की मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जो हमेशा अच्छाई की रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, अच्छे कदम उठाते हैं। और आप भी वैसे ही इंसान हैं। आपने अभी तक उन लोगों को भी कुछ नहीं कहा, उन लोगों के साथ भी कोई बुराई नहीं किया जिन्होंने आपका खुशियां छीन लिया है, जिन्होंने आपको परेशान किया है, बिना वजह परेशान किया।
पर अब ऐसे लोगों की भगवान स्वयं दंड देंगे, उनसे न्याय करेंगे। पर अब आपकी दिल को साफ देकर, आपकी अच्छाई देखकर, आपकी मजबूरी देखकर अब प्रभु श्री राम और न्याय के देव शनिदेव आपकी कुंडली की भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि अब प्रभु श्री राम के साथ साथ शनिदेव और माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर अपनी खुशियां बरसाएंगे। अब खुशी की मार आप रोने लगोगे। अब आपको एक साथ चारों ओर से सफलता मिलेगी। कई सारी खुशियां आपको मिलने वाली हैं, लेकिन वही पहले गलतियों के साथ दूसरी गलती मत कर देना। देखिए, इंसान कभी कभी अपनी सोच को नकारात्मक बना देते हैं। कुछ भी करने से पहले वह हार मान लेते हैं, कुछ भी करने से पहले बार डर जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अब आपको हर कार्यों में सकारात्मक सोच रखना। जैसे कि एक खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी हार जाने से पहले वह जीत की दिलासा रखते हैं और हार जाने के बाद भी जीत की दिलासा रखते हैं। ठीक उसी तरह जीवन में अगर असफल हो रहे हैं तो भी आपके जीवन मेहनत करते रहना चाहिए। आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हार जाने के बाद हमारे दिल हमेशा के लिए टूट रहे। जीवन में जितना ही कठिन परिस्थिति आएंगे और जितना ही कठिन परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़ेंगे, उतना ही आगे बढ़ोगे। इसलिए जितना भी कठिन परिस्थिति आए, उनका सामना करते जाए, क्योंकि यही स्थिति आने वाली भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। ऐसा नहीं कि जिसकी जीवन में जितना ही कठिन परिस्थिति का आगमन हो, वह अपने जीवन में उतना ही परेशान रहेंगे, बल्कि वह इंसान जीवन में बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, क्योंकि कठिन परिस्थिति ही हमें जीवन जीने की सही रास्ता दिखाते हैं। अब मैं आपको एक तीसरी गलती के बारे में बता रहा हूं। इस संसार में लोगों कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत भी काम कर रहे हैं और खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। एक दूसरे का हक की धन लेकर अपनी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना। कई बार दोस्तों, इंसान लालच में आ जाते हैं, तो आपको एक दूसरे की बातों में लालच नहीं करना और गलत कदम उठाकर जीवन में कभी खुश मत रहा करो। जीवन में हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ने की इच्छा रखें, क्योंकि गलत कार्य करके खुशियां तो हम प्राप्त कर लेते हैं, पर जब भगवान उनका फल देते हैं, भगवान जब उनका फैसला करते हैं, तो फिर हमारे जिंदगी नरक के बराबर हो जाते हैं। तो अरे मूर्ख, गलत काम करने से क्या फायदा है? आप गलत कार्य जितना करते हैं वही समय अच्छे काम करने में लगा दो, क्योंकि अच्छे काम हमें सफलता देर करके देता है, लेकिन वहां हमें कभी झुकने नहीं देती है। भगवान भी हमारे मेहनत एवं कम देखकर झुककर हमारी सलाम करते हैं और हमारे इच्छा को पूर्ण करते हैं। यूं समझ लीजिए कि आज तक अपने जीवन में जितना आप रो है, जितना आप परेशान हुए हैं, अब वह समय आपका बिल्कुल जा चुका है, क्योंकि भगवान शनिदेव और प्रभु श्री राम के साथ माता लक्ष्मी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब आपके जीवन में वह बड़े बदलाव होगा, जिससे आपका भाग्य उदय होगा। हमेशा के लिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का परिवर्तन आपकी कुंडली पर होगा। मेहनत हमें कभी धोखा नहीं देती। मेहनत भले हमें इंतजार करवाते हैं, इसलिए मेहनत जो इंसान कर रहे हैं और अभी तक खुशियां नहीं मिला है, तो घबराना मत, क्योंकि वह मेहनत का फल मिलने का समय बहुत करीब आ चुका है। आने वाले 24 घंटे के अंदर तुम्हारी जिंदगी की हर दुखों का नामो निशान हमेशा के लिए मिटने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली पर कई सारे राजयोग बना रहे हैं और माता लक्ष्मी का शुभ योग बन रहे हैं। धन प्राप्ति योग का निर्माण हो रहे हैं, जिससे कि अब आपका भाग्य का द्वार खुलने की 99% संभावना है। इस समय आप अपने जीवन में जितना ही मेहनत करेंगे, जितना कड़ी मेहनत करेंगे, उतना ही अधिक सफलताओं की प्राप्ति होगी। इस समय मेहनत करने का है और सफलता खुद आपके पास चल रहा है। इस समय मेहनत कम और सफलता अधिक मिलने वाला है। दोस्तों, यह समय संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। धैर्य रखें, परिश्रम करें और खुद पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत को बदल सकती है।
नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका नाम एस अक्षर से शुरू होता है। आपने कभी सोचा है कि एस नाम वाले लोग अक्सर परेशान क्यों रहते हैं? उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? उन्हें सफलता इतनी जल्दी क्यों नहीं मिलती? और समाज में उनकी उतनी कद्र क्यों नहीं होती जितनी होनी चाहिए? दरअसल एस नाम वालों की राशि कुंभ राशि होती है और कुंभ राशि को देवों के देव महादेव की प्रिय राशि माना जाता है। इस राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं और अगर इन्हें कहीं भी अन्याय होता हुआ दिखे या इनके साथ अन्याय हो तो इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इनका गुस्सा तब और भी बढ़ जाता है जब यह सही होते हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हें गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि कई बार इनका स्वभाव चिड़चिड़ा लग सकता है। लेकिन अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको यह समझना होगा कि संघर्ष और सफलता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संघर्ष के कोई भी सफलता का असली स्वाद नहीं छक सकता। कुंभ राशि के लोगों को जीवन में सफलता थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो बहुत शानदार होती है। आपके जीवन में मेहनत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप धैर्य रखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। आपके संघर्ष कभी खत्म नहीं होंगे और आप हर तरफ से परेशानियों में घिरे हुए हैं। लेकिन याद रखिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती ही आती है, वैसे ही आपके जीवन में भी एक दिन सफलता जरूर आएगी। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन सच तो यह कि कुंभ राशि को किस्मत वाली राशि भी कहा जाता है। हाँ, किस्मत का साथ पाने के लिए आपको मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत होती है। जब तक आप खुद पर भरोसा रखेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे, तब तक सफलता आपकी झोली में जरूर आएगी। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि कुंभ राशि के लोग स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार होते हैं। यह दूसरों का भला करने में यकीन रखते हैं, लेकिन कई बार लोग इनकी भावनाओं का गलत फायदा उठा लेते हैं। इसी वजह से इन्हें धोखा मिलने की संभावना भी ज्यादा रहती है। यह लोग व्यवहार निभाने वाले होते हैं और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब इन्हें खुद जरूरत होती है तब यह खुद को अकेला महसूस करते हैं। यही वजह है कि कई बार कुंभ राशि के लोग भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा परे न हो जाते हैं। यह लोग अक्सर दूसरों की भलाई के चक्कर में अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब तक इन्हें एहसास होता है कि इन्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ती है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और वे हमेशा सही का साथ देते हैं। अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो शनिदेव आपको दंड भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सही मार्ग पर चलेंगे तो शनिदेव आपको सफलता और खुशियों से भर देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा सही रास्ते पर चलें, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें और कभी भी हिम्मत ना हारें। जीवन में कई बार संघर्ष आते हैं, लेकिन यह संघर्ष आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कुछ लोग संघर्ष से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कुंभ राशि के लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह लोग अगर अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना सीख जाए तो इनका जीवन और भी आसान हो सकता है। कई बार गुस्से की वजह से यह अपना खुद का नुकसान कर बैठते हैं। इन्हें गुस्सा तब आता है जब इन्हें लगता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है या लोग इन्हें समझ नहीं रहे हैं। लेकिन हर परिस्थिति में गुस्सा करना सही नहीं होता,
क्योंकि कई बार यह गुस्सा ही इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। इसलिए कुंभ राशि के जातकों को धैर्य रखना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर यह लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहे और अपनी भावनाओं को सही दिशा में व्यक्त करें तो यह बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहते हैं उन्हें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसलिए अगर आप किसी भी कारण से परेशान हैं तो घबराइए मत। यह समय भी बीत जाएगा और आपका समय भी जरूर आएगा। जब आपका अच्छा समय आएगा तो लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहिए, अपने कर्म अच्छे रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी मेहनत और संघर्ष एक दिन आपको बड़ी सफलता की ओर जरूर ले जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका संघर्ष कम हो और आपको जल्दी सफलता मिले तो आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए। सबसे पहले तो यह जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठे और भगवान शिव की पूजा करें। शिव जी कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं और अगर आप उनकी पूजा सच्चे मन से करेंगे तो आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसके अलावा हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और गरीबों को दान दें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप किसी जरूरतमंद को काले तिल, सरसों का तेल और उड़द दाल दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन की मुश्किलें कम होने लगेंगी। इसके अलावा आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाएं और कभी भी हिम्मत न हारे। इस राशि के लोगों को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज अपने सही समय पर मिलती है। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। धीरे धीरे आपका संघर्ष कम होगा और आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आपका समय भी आएगा और जब आएगा तो लोग आपको देखकर दंग रह जाएंगे। इसलिए धैर्य रखें, मेहनत करें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपकी सफलता निश्चित है। यह सच है कि जब आप किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा अटके रहते हैं तो कई बार यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आप किसी इंसान पर पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं और वह आपको धोखा दे है तो यह न केवल आपके दिल को ठेस पहुंचाता है बल्कि आपके काम और मानसिक शांति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। कई बार हम अपने करियर, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में इतना भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। जब वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं या हमें नजरअंदाज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। इसका असर यह होता है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में भी ध्यान नहीं दे पाते और मन से काम करने की क्षमता भी खो देते हैं। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि हमें किसी एक चीज या व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को यह एहसास दिला देंगे कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते तो वह इसका फायदा उठाने लगेगा और आपको कमजोर समझेगा। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा आत्मनिर्भर बने और अपनी खुद की क्षमता पर भरोसा रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और जिसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, वही हमें धोखा देकर चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी और सपने किसी और के भरोसे छोड़ देते हैं। जब सामने वाले को यह महसूस होने लगता है कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, तो वह इसका गलत फायदा उठा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। यह आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, लेकिन इस स्थिति से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद को मजबूत बनाएं और अपने आत्मसम्मान को
कभी कम ना होने दें। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपकी कद्र नहीं करेगी। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद से प्यार करें, अपनी काबिलियत को पहचानें और किसी के भी आगे अपनी कमजोरियां जाहिर ना करें। जब आप खुद को मजबूत बना लेंगे और अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे और आपकी कद्र करेंगे। आपको यह समझना होगा कि जो लोग आपको धोखा देते हैं, जो आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ देते हैं, वे कभी आपके अपने नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति आपका सच्चा साथी होता तो वह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए आपको ऐसे लोगों से पूरी तरह से दूर हो जाना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप दूसरों की बातों में आएं या उनकी सोच के हिसाब से चलें। आपको अपने फैसले खुद लेने चाहिए और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखनी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। अगर आप हर समय इस बात की चिंता करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, तो आप कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कई बार लोग आपको यह कहकर हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि आप जिस काम को करने की सोच रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी या वह काम आपके लिए सही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग आपको हतोत्साहित करते हैं वे खुद नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। वे डरते हैं कि अगर आप सफल हो गए तो वे आपसे पीछे रह जाएंगे। इसलिए वे आपको कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं और आपको गलत बातें बोलते हैं। लेकिन आपको इन सब बातों को नजरअंदाज करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जब आप अपनी मेहनत और काबिलियत से सफलता हासिल कर लेंगे तो यही लोग एक दिन आपकी तारीफ करने लगेंगे और आपके पीछे भागेंगे। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको अपने टैलेंट को पहचानना होगा और उसे दुनिया के सामने लाना होगा। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खास प्रतिभा होती है, लेकिन जरूरी यह है कि आप अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। जब आप अपने हुनर को सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो लोग आपकी कद्र करेंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी राशि के जातकों के साथ यह देखा गया है कि जब वे किसी चीज में हाथ डालते हैं तो वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए जिससे आपको फायदा हो। हनुमान जी और शिव शंकर की पूजा करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और उनके मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा हर सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाएं और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। इसके साथ ही आपको उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो आपके सपनों और आपकी तरक्की में बाधा बनते हैं, चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर कोई और। अगर वे आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो उनसे पूरी तरह दूरी बना लेना ही बेहतर होगा। आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको यह भी समझना चाहिए कि हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। हर कोई कभी ना कभी कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और मेहनत करना नहीं छोड़ते वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। जब आपका अच्छा समय आएगा तो वही लोग जो आपको कमजोर समझते थे आपकी तारीफ करेंगे और आपके आगे झुकेंगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत जारी रखें और अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं।
आपकी राशि के जातकों को यह सलाह दी जाती है कि वे हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और किसी के भी आगे अपनी कमजोरी जाहिर ना करें। आप जितना ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे, उतना ही लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए, अपनी काबिलियत को पहचानिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जब आप सफल होंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी कद्र करेंगे और आपके बिना जीना भी पसंद नहीं करेंगे। जो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, वे एक दिन जरूर पछताएंगे और यह सोचेंगे कि आखिरकार आप उनके बिना भी हर कार्य कर सकते हैं। जब आप अपने दम पर आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे, तो वहीं लोग हैरान रह जाएंगे। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें और उन लोगों से सावधान रहे जो घमंड से भरे होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही अच्छा होता है, क्योंकि वे नकारात्मक सोच फैलाते हैं और आपकी तरक्की में रुकावट पैदा कर सकते हैं। कई बार लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी किस्मत कब ज्यादा साथ देगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। भाग्य का साथ मिलना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आप लगातार मेहनत करते रहे। अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठकर किसी चमत्कार की उम्मीद करेंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। दुनिया की परवाह किए बिना पूरी लगन से काम करें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत में कोई कमी ना रखें। आपको वही कार्य करना चाहिए जिसमें आपका मन लगता हो और जिसमें आपको महारत हासिल हो सकती है। अगर आप किसी काम में रुचि नहीं रखते, लेकिन समाज के दबाव में आकर उसे करने का निर्णय लेते हैं, तो हो सकता है आपको सफलता मिले, लेकिन वह उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी आप चाहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने मनपसंद क्षेत्र में ही आगे बढ़ें, ताकि आपको अपने परिश्रम का पूरा फल मिल सके और आप अपने सपनों को साकार कर सकें। आपकी राशि के अनुसार 18 से 25, 45 और 48 वर्ष की उम्र में आपको विशेष रूप से संपत्ति और करियर से जुड़े लाभ मिलने की संभावना होती है। इस दौरान आप अपना खुद का घर खरीद सकते हैं, करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। शादी के बाद भी आपके पास धन संपत्ति अर्जित करने के अच्छे अवसर होते हैं और कई जातकों को ससुराल पक्ष से भी आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त होती है। कुछ लोगों को इस उम्र में जमीन जायदाद का लाभ भी मिलने की संभावना रहती है। अगर आप लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं और सफलता में बाधाएं आ रही हैं, तो कुछ विशेष उपाय करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। सोमवार के दिन एक पुष्प अपने हाथ में लेकर माता के मंत्र ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम का 11 या 21 बार पाठ करें। इसे दिन में 3 बार करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसके अलावा शनिवार के दिन पूजा करना ना छोड़ें। कुछ लोग शनिवार को पूजा करना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। शनिवार के दिन नियमित रूप से जल अर्पित करें और मन ही मन अपनी मनोकामना मांगे। इससे आपकी मन्नत पूरी हो सकती है और आपकी राशि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं,